एसएमएस अस्पताल में मरीज को गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने का मामला आया सामने। जांच रिपोर्ट में दोषी 3 चिकित्सक, एपीओ और 1 नर्सिंग ऑफिसर निलंबित। आज सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती मरीज सचिन शर्मा को गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने के मामले में दोषी पाए गए 1 नर्सिंग ऑफिसर को राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और 3 चिकित्सकों को एपीओ किया है। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्रीमती सुब्रा सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रकरण में प्रधानाचार्यों एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज जयपुर द्वारा गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में अस्थि रोग विभाग के सह आचार्य डॉक्टर एस.के. गोयल, इन सर्विस रेजिडेंट्स डॉक्टर दौलत राम एवं डॉक्टर ऋषभ चालना तथा नर्सिंग ऑफिसर अशोक कुमार वर्मा को दोषी पाया है। डॉक्टर एस.के. गोयल, डॉक्टर दौलत राम, डॉक्टर ऋषभ चालना को तत्काल प्रभाव से पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखा गया है। डॉक्टर गोयल का मुख्यालय निदेशालय चिकित्सा शिक्षा तथा डॉक्टर दौलत राम एवं डॉक्टर ऋषभ चालना का मुख्यालय निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर रखा गया है। सवाई मानसिंह अस्पताल में पोलोट्रोमा वार्ड के नर्सिंग ऑफिसर श्री अशोक कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय निदेशक अराजपत्रित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर रखा गया है। उल्लेखनीय है कि मामला सामने आने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने जांच के लिए तत्काल प्रभाव से कमेटी गठित करने के निर्देश दिए थे। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मरीज श्री सचिन शर्मा का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था और उसने एबी पॉजिटिव ग्रुप की 1 यूनिट पीआरबीसी और 1 यूनिट एफपी भी प्राप्त की। रिपोर्ट के अनुसार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सैंपल नर्सिंग ऑफिसर अशोक कुमार वर्मा द्वारा लिया गया। रेजिडेंट डॉक्टर ऋषभ चालना ने मरीज की बीएचटी पर कोई नोटिस नहीं लिखे। साथ ही ऑन कॉल सह आचार्य डॉक्टर एस.के. गोयल ने सर्जरी से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन पैरामीटर्स का ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर दौलत राम ने 15 फरवरी की रात को ट्रोमा ब्लड बैंक में ड्यूटी पर थे। उन्होंने गलत ब्लड ग्रुप के बारे में उच्च अधिकारी को जानकारी नहीं दी। भाजपा सरकार के राज में एसएमएस अस्पताल की घोर लापरवाही के चलते 23 वर्षीय सचिन की मृत्यु हो गई। जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर तिवारी ने सानिध्य में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। साथ ही मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी और दोषी लोगों के खिलाफ की मांग की गई थी। को आप किस तरह से देखते हैं? 2 महीने पुरानी सरकार जिसको 115 विधायकों का बड़ा बहुमत मिला, जो गारंटी की सरकार है, मोदी की गारंटी की भी गारंटी, आज देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठित एसएमएस हॉस्पिटल का ये हाल है कि गारंटी एक आदमी की नहीं, मरीज को कौन सा ब्लड चढ़ाया जाएगा, कौन सा ब्लड लिखा गया है, ये गारंटी है देश के नरेंद्र मोदी की सरकार की, भजन लाल की सरकार की। और मैंने सुना सबसे पहले भजन लाल जी शपथ के बाद में आए भी यही थे, एसएमएस हॉस्पिटल आए थे हालात देखने, और उनके आने के बाद में क्या हुआ था कि बाबुओं को सस्पेंड किया था, किसी डॉक्टर के खिलाफ तो उन्होंने कार्रवाई की नहीं। एसएमएस हॉस्पिटल ने कांग्रेस के जननायक अशोक गहलोत के शासन में जितना बड़ा काम कोरोना में किया, जितनी बड़ी प्रतिष्ठा कांग्रेस के शासन में थी, आज भारतीय जनता पार्टी की इस पर्ची की सरकार में वो प्रतिष्ठा गिर गई है। एक 21 साल का बच्चा इसलिए मारा गया, अपने परिवार का इकलौता लड़का, कि डॉक्टरों ने उसको कौन सा खून प्रोवाइड किया था और आपने चढ़ा कौन सा दिया। पीएससी की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। शहर कांग्रेस कमेटी ने आज अभी हम जिलाधीश महोदय से जाकर के आए, उनसे डिमांड की है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए, दोषी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जाए और मृतक परिवार को 50 लाख रुपए का नगद मुआवजा दिया जाए। अभी तक दोषी तय नहीं है, अभी तक दोषी तय नहीं हुआ। आप डॉक्टर की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ दोषियों को गिरफ्तार करने की हमने 50 इनकी डिमांड अपनी है। शहर कांग्रेस कमेटी ने 50 लाख की डिमांड इसलिए की है कि कन्हैयालाल जी के मामले में भी वो जो दोषी थे जिन्होंने मारा था, वो हत्या थी। जयपुर में एक मुस्लिम लड़के का मर्डर हुआ था, उस समय भी सरकार संवेदनशील थी। अशोक गहलोत जी ने दोनों को
50-50 लाख रुपए दिए थे परिवार को एक संविदा की नौकरी देखिए, दी थी। मुआवजा एक अलग बात है, लेकिन क्या लगता है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए भी ठोस कदम उठाए जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये SMS तो के अंदर कोई देखना ही अफसर नहीं। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि देश में पहला ये राज्य है जहाँ पे मुख्यमंत्री जिस समाज का, जो समाज के परिवार के लड़का सारा परिजन यहाँ बैठा है, डिमांड कर रहा है, और यहाँ आकर के उनके जो विधायक है वो इन परिजनों को केवल ये सांत्वना दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि 50 लाख रुपए नकद दो, जो इकलौता बेटा था, परिवार कैसे चलेगा, वो परिवार टूट गया। हमने जब मुस्लिम लड़के को और कन्हैयालाल जी के परिवार को अशोक गहलोत जी जननायक के शासन में हमने 50 लाख का मुआवजा देकर के उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी था, तो सरकारी नौकरी मिले और 50 लाख मिले और उच्च स्तरीय जांच। विजेंद्र ये और SMS अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात और भरपूर जवानी के लिए, जिंदगी के लिए सपने देखे होंगे, वो इसमें कोई संशय नहीं कि दुर्घटना तो हुई थी। अगर दुर्घटना के अंदर मृत्यु होती है, दुखद है, लेकिन उसके लिए इस तरह से धरने पर नहीं बैठते, क्योंकि दुर्घटना के कारण दूसरे होते हैं। यह जो घटना हुई है कि गलत खून चढ़ाने से किसी की मौत हो जाए नौजवान की, वो लापरवाही असहनीय है। और राजस्थान की संवेदनशील सरकार ऐसी कार्रवाई को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप सब लोग धरने पर बैठे, धरने पर बैठना अपना अधिकार है, अपनी बात कहने के लिए सुनील उदैया जी, अनिल चतुर्वेदी जी, आप सभी लोग, परिवार के लोग, यह सब लोग वह कार्य है, धरने पर बैठना भी, जो जनता की सेवा का कार्य है। मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि यहाँ के चिकित्सकों को, उनके प्रमुखों को आकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगनी चाहिए थी कि हमसे गलती हुई। लेकिन सरकार पूरी तरह से इस समय 20 अधिकारी, राजस्थान के प्रमुख, इन सब पर विचार कर रहे हैं विषय के ऊपर। हमारे हवा महल के विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी बहुत ही कड़ाई और परिश्रम से वहां पर बैठे हुए हैं और इस चीज का दबाव बना रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सस्पेंशन वाला कागज हमारे हाथ में आना चाहिए। आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं, वो सारे सवाल मैंने यहाँ के प्रिंसिपल के सामने उठाए हैं कि कैसे ब्लड जिसने लगाया, कैसे उसको दिया गया, कैसे सैंपल को पढ़ा गया, किन किन के कारणों से यह काम हुआ, उनको के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसके लिए ऐसे मेडिकल बोर्ड से जांच हो रही है जो कि इस अस्पताल से संबंधित नहीं है। मेडिकल कॉलेज के लोग हैं, वो लोग जांच कर रहे हैं और उस जांच के अंदर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी। जो अस्पताल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने सूचना दी है कि सस्पेंशन भी किए गए हैं और जो दोषी हो सकते हैं उनकी जांच की जा रही है। तो आपकी जो बड़ी मांग है कि कार्रवाई होनी चाहिए, वह कार्रवाई आप यह मान सकते हैं कि हो चुकी है। अगर अधूरी होगी तो उसको पूरी करवाने का काम करेंगे। कार्रवाई हो चुकी है, FIR दर्ज है, 50 नंबर है, 51 नंबर है, इस तरह की है। उसको निकलने में थोड़ा समय लग रहा था, लेकिन मेरा वहां पर मन नहीं लगा। मैंने महाराज जी को यही कहा, मैंने कहा मैं तो उन लोगों के बीच में जाऊंगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। गरीब आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, गरीब आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, अपने अधिकारों के लिए करना पड़ता है। लेकिन ये खुशी की बात है हमारे लिए, इस दुखपूर्ण घड़ी में भी खुशी की बात है कि एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है जिसको एक एक नागरिक की चिंता है, वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी। उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर
धन्ना सेठ, उद्योगपति, अरबपति ये नहीं है, बल्कि उनके दिमाग में है कि कैसे मैं उस गरीब को न्याय दिलवा सकूं जो उन्होंने अपने साथ भुगता है। हमारे भजन लाल जी, एक सेकंड में, हमारे भजन लाल जी नितांत गरीब परिवार के व्यक्ति हैं। उनके माता पिता जी किस हाल में हैं, उसी तरह के हाल में हैं जिस हाल में ये परिवार है। हम सब ने उनको देखा है। तो कार्रवाई होना और एफआईआर दर्ज होना यह सब सुनिश्चित है। उनकी जो मुआवजे का विषय है, मुआवजे के विषय में सरकार को फैसला लेना है। जो निश्चित मुआवजा मुलाकात कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। शर्मा के साथ धरनास्थल पर हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी पहुंचे। उच्च अधिकारियों से बातचीत कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिया। लगातार ये आगे दीवार में गुजर जा रही है और पुलिस 3 से 4 घंटे अब थाने में बैठे हुए, क्या निष्कर्ष निकला है, क्या मांग, क्या उनको न्याय मिलता है? बिल्कुल न्याय मिला है, तभी तो एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर आपके सामने है। पीड़ित परिवार के साथ में पूरा भाजपा परिवार है, पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार पीड़ित परिवार के, और ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो उसी के लिए पूरी जांच कमेटी बैठी है। इससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उन सबको बाकायदा उनकी सबकी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होगी। और अभी लगातार जाने की पूरा जांच का विषय है, प्रोसेस है पूरा। और रही बात एसएमएस अस्पताल का, इलाज बेस्ट है, तभी तो पूरी साहब देश से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, तो ये भी नहीं कह सकते। लेकिन कई गैर जिम्मेदार लोग हैं और गैर जिम्मेदारी से अगर एसएमएस में ड्यूटी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम पीड़ित परिवार के साथ, पूरा परिवार साथ है। उचित मुआवजा भी मिलेगा, सुविधा में नौकरी भी मिलेगी, और ये माने की जो भरपाई तो हो नहीं सकती है, उसका दुख हम सबको है, सबको हमें दुख है, लेकिन अब उसके परिवार के साथ में पूरा परिवार साथ है। महाराज जी, एक महत्वपूर्ण बात आज उठी जाती है, अगर आप इसकी बात करें तो क्या लगता है आपको कि इतना बड़ा एसएमएस अस्पताल है, नॉर्दर्न इंडिया का सबसे ज्यादा फुटफॉल है इस अस्पताल के अंदर, सबसे ज्यादा 40 से 50 लाख मरीज हर साल यहाँ पे ट्रीटमेंट के आते हैं। ऐसी स्थिति में क्या लगता नहीं आप कि डॉक्टर की बजाय इसको ऑब्जर्वर नियुक्त करना चाहिए इसमें अस्पताल के अंदर? देखिए, कोई सीनियर आईएएस हो, जिसको ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाए, तो जो सारा मैनेजमेंट देखे यहाँ का, अकेले डॉक्टर के भरोसे, अधीक्षक, प्रिंसिपल के भरोसे छोड़ रखा है, आपको नहीं लगता कि एक बड़ा ऑब्जर्वर नियुक्त करना चाहिए जो सभी चीजों को मैनेज करे? बुराई को हम लोग पहले विचार नहीं करते। कोविड के लिए हमने सबने सोचा था क्या कि कोविड आएगा, वैक्सीन बना के तैयार कर लो। कोविड आया तो वैक्सीन आई तो उसका समय पर ट्रीटमेंट हुआ। आज इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है और पुनरावृत्ति न हो, और इस दुर्घटना से सीख लेकर के वास्तव में इस बारे में सोची कि सरकार की एक बड़ा ऑब्जर्वर जो है नियुक्त किया जाए। चालू हो गया, पूरा प्रोसेस शुरू हो गया है। एसएमएस अस्पताल लाइफ लाइन हमारे राजस्थान की। एसएमएस अस्पताल में आप जाकर देखें, पूरे भारत के पेशेंट यहाँ इलाज कराने आते हैं साहब, पूरे भारत के पेशेंट। कुछ दिनों पहले मेरे यहाँ गनगौरी में एक परिवार मिला हूं मैं, जो परिवार एमपी से इलाज कराने यहाँ आता है, और वो कह रहे हैं हमारे शहर के बहुत सारे परिवार यही इलाज कराने आते हैं, हमारे इलाज को बेहतरीन इलाज मानते हैं, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। इसलिए फिर भी ये दुर्घटना घटी, उसका दुख है, पीड़ा है। यही बात कर रहे हैं कि बच्चा पेशेंट आया था। आप 3 विधायक क्या पूछे, आप देखिए अभी सरकार नहीं चेंज हुई है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है सिस्टम में? क्या 3 विधायकों को काउंसलर किया, केस स्पष्ट है, गलत ब्लड चढ़ा, मौत हो गई। इससे स्पष्ट है कि पूरा परिवार साथ है हर सुख में। साथ ही चिकित्सा सेवाओं को बेहतर करने को भी कहा। विधायक शर्मा ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर मृतक के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया। विधायक शर्मा और बाल मुकुंद आचार्य दोनों ही सरकार से मुआवजे के लिए पुरजोर मांग की। साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलाने का भी आश्वासन दिया और दोषियों को सस्पेंड कराने की घोषणा की। मृतक के परिजनों को न्याय का पूरा आश्वासन दिया।